हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जितने भी वोकेबलरी वर्ड आएंगे मैं उनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये चेन्नई एडिशन में है, एडिटोरियल पेज पे ये मिलेगा आपको। तो इस आर्टिकल में जो पुराने IAS अफसर हैं, तो सुरुचि सिंह एंड IAS अफसर ऑफ दी छत्तीसगढ़ कैडर, तो ये छत्तीसगढ़ कैडर की एक IAS अफसर रह चुकी हैं। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है ब्रिजिंग होता है कम करना, मतलब पुल बनाना। मतलब वैसे तो ब्रिज का अगर लिटरल सेंस में देखें तो ब्रिज बनाना होता है, बट उसको कम करना मतलब किसी दो चीज़ में गैप हो, माल न्यूट्रिशन गैप, जो कुपोषण का गैप है उसको ब्रिज करना। द बेमात्रा एक छत्तीसगढ़ में एक जगह है, उसके रास्ते पर। तो उसका जो मॉडल है वो उस पर बात करेंगी। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं इट इज़ ऑफन मतलब ऑफन क्या था, प्राय, आम तौर पर। तो इट इज़ ऑफन, तो इससे आपकी अगर मतलब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी यही एक प्रैक्टिस काम आएगी जो लंबे टाइम तक आपको मतलब बेनिफिशियल रह सकती है। तो इट इज़ ऑफन प्राय सेड दैट, ये मतलब नॉर्मल तौर पर कहा जाता है सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन होता है कोई नाजुक चीज़ होना। तो अगर सिंप्लिसिटी बिल्कुल सिंपल रखें ना, अल्टीमेट क्या था, लास्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन होता है जो आपके पास बिल्कुल इससे ऊपर कुछ नहीं है। बोलते नहीं कि अल्टीमेट चीज़ है, तो ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन एक्सपीरियंस हैज़ टोट अस मतलब हमें सिखा दिया इसने। टीच की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में यूज़ होती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टोट अस दैट सिंपल थिंग्स मे नॉट ऑलवेज बी इजी, सिंपल थिंग्स मे नॉट बी, मे मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी दिखाता है, शायद ना हो, ऐसे बोलते हैं ना शायद ना हो, तो मे नॉट ऑलवेज बी इजी, तो शायद हमेशा कहते हैं कि भाई ये ईजी भी नहीं हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ईजी नहीं हो सिंपल चीज़ें जो हैं। इन द लाइट मतलब इसी चीज़ के प्रकाश में, दैट काउंसलिंग पीपल ऑन ईटिंग, जैसे काउंसिल करना, बंदों को सलाह देना ऑन ईटिंग, कैसे खाया जाता है, इन फीडिंग प्रैक्टिस, या किसी मतलब फीडिंग क्या होता है, दूसरे को खिलाना, बच्चे को फीडिंग होती है जैसे प्रैक्टिस, अलोंग विद द मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस कैन प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। तो मॉनिटरिंग करना, जगह टाइम पे उनकी चीज़ों को रेगुलर मतलब देखते रहना, निगरानी रखना, देयर प्रोग्रेस कैन प्रूव टू बी, ऐसे प्रूव टू बी हो सकते हैं गेम चेंजर, गेम को चेंज कर सकते हैं, प्रूव टू बी ए। तो टू बी ए बी कहाँ पे यूज़ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहते हैं ये होने वाला है, ये हो सकता है ऐसे, तो फ्यूचर में यूज़ होगा, इट गोइंग टू बी ए सेलिब्रिटी, ये ऐसे मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बात कर रहा है राइटर, ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ मेड पेंस टेकिंग होता है बिल्कुल उसकी चीज़ में इंटरेस्ट लिया है, पेंस टेकिंग मतलब अपना कष्ट लिया है और वो काम किया है, पेंस टेकिंग एफर्ट लिए हैं, प्रयास किए हैं टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी के लिए। नाउ चिल्ड्रन हैव मिड डे मील्स इन देयर स्कूल, तो बच्चों को मिड डे मील मिलता है, गवर्नमेंट ने पेन टेकिंग एफर्ट लिए हैं, मिड डे मील मिलता है, जिसकी वजह से मिड डे मील देयर स्कूल्स एंड इन पीपल रिसीव मंथली राशन थ्रू एन एवर इम्प्रूविंग, कभी से ऊपर उभर रहा है, वो एवर होता है मतलब कभी से, कभी भी, ऐसे बोलते हैं ना, एवर कभी से ये ऊपर आगे आ रहा है, इंप्रूव हो रहा है। दैट PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने सुना होगा, राशन शॉप पे राशन मिलता है। दैट रेडी टू ईट पैकेट्स, जो मतलब खाने के लिए रेडी रहते हैं, पीक पैकेट्स, हॉट मील्स आर सर्व टू दी मदर्स एंड चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो रेडी टू ईट मील पैकेट मिलते हैं या आंगनवाड़ी सेंटर पे जो भी खाने के लिए मिलता है और कुक्ड फूड मिलता है वो न्यूट्रिशियस होता है। अंडर द प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग होता है कि सब चीज़ों को सम्मिलित करने वाली, ओवरआर्चिंग मतलब होता है जैसे आर्क की तरह ही ओवरआर्चिंग, सबको चीज़ों को सम्मिलित करने वाला जो स्कीम फॉर होलिस्टिक होता है सबका नरिशमेंट, तो उसकी मतलब फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है पोषण, तो ये फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पोषण बोलते हैं इसको, पोषण अभियान। फर्दर वेरियस एड्स ऑन सच एज एग, बनाना, प्रोटीन, एड ऑन मतलब इसमें कुछ ऐड हुए, ऐसे बोलते हैं ना, कई बार आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्या कुछ सम्मिलित करना चाहते हैं, ऐसे ही, तो मतलब कुछ अलग से सच एग मिलते हैं, बनाना मिलते हैं, प्रोटीन पाउडर मिलता है, पीनट, मूंगफली के जो चिक्की होते हैं ना वो मिलता है, मुरमुंडा बोलते हैं इसको, एंड जैगरी, ये गुड़ मिलता है। आल्सो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, मतलब ये किए जा रहे हैं, बीइंग किसी के द्वारा किए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा रहे हैं अंडर वेरियस स्पेशल स्टेट स्पेसिफिक, जो स्टेट में अलग अलग स्कीम चल रही है, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स में। एज एन एग्जाम्पल बीइंग द एग्जाम्पल इस चीज़ का कौन सा, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम का, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना इन छत्तीसगढ़, तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है, तो वो इसका एग्जाम्पल है।
बट द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज स्टिल ए डिस्टेंट ड्रीम। मतलब ये दूर की बात है। डिस्टेंस ड्रीम मतलब ये वो कहते हैं ना भाई तुम तो दूर छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। इट इज़ ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर यू, दूर की बात है ये। बट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज स्टिल ए डिस्टेंट ड्रीम। तो न्यूट्रिशन के मामले में लेके, पोषण के मामले में लेके सिक्योरिटी अभी तक नहीं है, वो डिस्टेंट ड्रीम है, दूर की बात है वो। पीपल ऑफन लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर ईटिंग। आदमियों के पास अच्छी सी नॉलेज नहीं है कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, फीडिंग प्रैक्टिसेस या क्या खिलाना चाहिए बच्चों को। मिथ अराउंड, बहुत सारी मतलब झूठी अफवाहें घूम रही। मिथ अराउंड द फूड एंड इंक्रीज एसेसिबिलिटी टू हाईली प्रोसेस्ड फूड। तो ईजी एक्सेसिबिलिटी होती है हाईली प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि पैकेट फूड सस्ते में, मान लो 5 रुपये के चिप्स मिल जाएंगे, बच्चों को खिला देंगे, एंड दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर दी चिल्ड्रन हेल्थ। तो फूड इंक्रीज एसेसिबिलिटी टू हाईली प्रोसेस्ड फूड। तो एसेसिबिलिटी तो है ही कि सबके पास हाईली न्यूट्रिशियस पैकेट फूड है, प्रोसेस फूड है जो मिलता है। हाईली प्रोसेस फूड हैव कंपाउंडेड मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वही मतलब बढ़ाने वाला। तो बढ़ा दिया चीज़ों को, प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग होता है कि मतलब उसको काउंसिल किया जाए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कैन पोटेंशियली, इसमें पोटेंशियल है, इसमें क्षमता है, बी दी आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस आंसर, ये प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जन आंदोलन मतलब आदमियों की भागीदारी और सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, SBCC बोलते हैं इसको, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज। समाज में चेंज होगा, बिहेवियर, आदमियों का नेचर चेंज होगा, कम्युनिकेशन, तो ऐसा कम्युनिकेशन हो जिससे कि भाई नहीं ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएँ। हैज़ बीन ए फैसेट मतलब ये पहलू रहा है, ये क्या रहा है, ये पहलू रहा है। फैसेट एक पहलू, मतलब इस चीज़ का नज़रिया लगा लो, फैसेट। और पोषण अभियान का भी पहलू रहा है। दिस इंक्लूड्स बाईसाइकिल रैली, साइकिलों पे जाके रैली करते हैं। प्लांटेशन ऑफ पोषण वाटिका, ऐसे प्लांटेशन होते हैं जिससे भाई न्यूट्रिशियस फूड मिले, जैसे गवावा वगैरह या कोई भी आम मैंगो का पेड़ लगा दिया, ऐसे वाटिका बनाते हैं। एंड सेलिब्रेशन ऑफ पोषण माह भी मनाया जाता है। एंड पोषण पखवाड़ा, मतलब 15 दिन होते हैं, पखवाड़ा भी मनाया जाता है। गोद भराई जैसी कुछ स्कीम होती है जिनमें सजेस्ट किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है कि आपको ऐसे न्यूट्रिशन फीडिंग करानी है बच्चों को। एंड डिफरेंट स्टेट्स हैव हेल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर SBCC। तो SBCC ये बोला था कि भाई सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, तो सोशल एंड बिहेवियरल चेंज लेने वाला कम्युनिकेशन, बातचीत होनी चाहिए। तो अवेयरनेस प्रोग्राम है। हाउ द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग हैज़ टू बी प्रॉपरली। तो ये यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हालांकि द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग, जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कंसेप्ट है, तरीका है, हैज़ येट टू बी प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज। तो येट टू बी, येट कहता अभी भी, फिर भी मतलब येट टू बी, अभी भी मतलब ये बाकी है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, इसको एज ए मतलब ऐसे फ्रेमवर्क के लाना कि भाई कोई इंस्टीट्यूशन बन जाए, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन बन जाए। येट टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज, तो इंस्टीट्यूशन नहीं बना है। इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट, यूनिफॉर्मली मतलब एक तरीके से सब स्टेट में अलग हो जाए, अभी ये काम इस डायरेक्शन में बाकी है। इनफैक्ट रियलिटी में अकॉर्डिंग टू दी पोषण अभियान प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018, तो पोषण अभियान रिपोर्ट आई थी 2018 में। ए फोकस एंड कोहेरेंट मतलब होता है कई चीज़ों का समावेश होना। तो SBCC जो ये बता दिया, सोशल एंड बिहेवियरल कम्युनिकेशन होगा जो। एंड एक्शन प्लान इज एसेंशियल, ये बहुत ही, एक्शन प्लान जो है बहुत जरूरी, एसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण। टू टेक द वर्क ऑफ पोषण अभियान फॉरवर्ड, आगे ले जाने में। 10 देर इज, तो 10 देर इज, तो यहाँ पे बात कर रहा है राइटर 10 देर इज, आगे चलते हैं। देर इज़ ए नीड फॉर फील्ड स्टाफ मतलब जो लोकल लेवल पे जाके काम कर सकें, ऐसे फील्ड स्टाफ की ज़रूरत है, ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है जो लोकल लेवल पे जाके काम करें। फील्ड स्टाफ टू बी प्रॉपरली ट्रेंड इन न्यूट्रिशन काउंसलिंग, तो ऐसे जो ट्रेंड हो कि वे न्यूट्रिशन काउंसलिंग दे सकें। देर इज़ ए नीड फॉर इट, उसकी ज़रूरत है। टू बी इम्प्लीमेंटेड, उसको लागू करने की। मैंडेटरीली एंड यूनिफॉर्मली बाय स्टेट, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी होगा, और यूनिफॉर्मली एक तरीका का सब जगह स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉलो हो। तो लेसन फ्रॉम बेमेतरा, तो बेमेतरा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ से क्या सीख ली जा सकती है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ इज ए पजलिंग डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत पजल डिस्ट्रिक्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इट्स माल न्यूट्रिशन स्टेटस। तो माल न्यूट्रिशन स्टेटस की जो कुपोषण की स्थिति में ये बिल्कुल पजलिंग है, आपको घुमा देगा। सिचुएटेड इन दी फर्टाइल प्लेन्स, उपज जहाँ पे उपज होती है उसी जगह में ही, तो सिचुएटेड इन फर्टाइल प्लेन, तो ये फर्टाइल प्लेन में है। डिस्ट्रिक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन स्टेटस, सिचुएटेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज़ अनअफेक्टेड, इस मतलब इस पर इफेक्ट नहीं है बाई नक्सलाइट एक्टिविटी, यहाँ पे नक्सलिज्म है नहीं, तो जो मार्क्सवाद बोलते हैं या नक्सलाइट बोलते हैं वो है नहीं। इज़
एग्रीकल्चरली रिच, तो ये एग्रीकल्चरली रिच है, यहाँ पे फसल ज़्यादा होती है। जो बेमेतरा की बात की, इट्स इनहेबिटेंट, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, या डेनिजन बोलते हैं, सिटीजन भी बोल सकते हैं, इनहेबिटेंट है जो, आर आल्सो रिलेटिवली अफुलेंट, अफुलेंट मतलब वो पैसे वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, माल न्यूट्रिशन वगैरह नहीं है, मतलब उन पैसे है उनके पास। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, साम फुल फॉर्म है इसकी, सीवियर बहुत ज़्यादा मतलब कड़े, एक्यूट, एक्यूट जो लगातार चली आ रही है, माल न्यूट्रिशन है यहाँ पे चिल्ड्रन, देयर वाज हाई एज 3,299, 3,299 इन दिसंबर 2022। तो इस पर्टिकुलर एरिया में बेमेतरा में हालांकि एफुलेंट लाइफस्टाइल जीते हैं आदमी, बट फिर भी यहाँ पे 3,299 बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार थे 2022 दिसंबर में। दिस फिगर बियर्स ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, स्ट्राइकिंग मतलब बिल्कुल चौंका देने वाली, रिजेम्बलेंस इसमें मतलब क्या ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं टू दी सिचुएशन इन ट्राइबल डोमिनेटेड एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सच एज बस्तर। जैसे नक्सल अफेक्टेड एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, बस्तर में भी ऐसे ही रिजेम्बलेंस है, ऐसे ही स्ट्राइकिंग चौंका देने वाले सिस्टम है कि भाई इतने बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। इट्स पॉइंट्स टू द लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, ये पॉइंट्स करता है, ये इशारा करता है कि भाई लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज है अबाउट फीडिंग प्रैक्टिस, कैसे बच्चे को खाना खिलाना चाहिए, इस फीडिंग प्रैक्टिस में लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज है। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट एक्सेस, एक्सेस तो है, खाना तो है उनके पास, एक्सेस है, एक्सेसिबल है चीज़ें, बट इम्प्रॉपर नॉलेज है अराउंड व्हेन एंड हाउ एंड व्हाट टू इट, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी लाइफ में भी इनको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट ले सकते हैं। आपको ये देखना है कि 16 घंटे की फास्टिंग अगर आप कर रहे हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये भी बहुत मतलब राइटर कहना चाहती है, ये वेल प्रूफ चीज़ें हैं कि भाई इनसे इफेक्ट मिलता है और कब कैसे खाना है, इससे आदमी की जो हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं दिस इज़ वाई न्यूट्रिशन काउंसलिंग कंबाइंड विद रोबस्ट मॉनिटरिंग, तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग होनी चाहिए या रोबस्ट मजबूत मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जांच पड़ताल होती रहनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। वाज चूजन एज द मोडस ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई मतलब ये तरीका लिएगा फॉर दिस एरिया, इस एरिया के लिए, जिसमें पोथ लेखा अभियान, तो इस अभियान का नाम है पोथ लेखा अभियान, विच मीन्स हेल्थी चाइल्ड मिशन। पोथ लेखा अभियान का मतलब है हेल्थी चाइल्ड मिशन, लिटरल ट्रांसलेशन मतलब इसका सही जो है ट्रांसलेशन वही है, इन द छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ये इज ए न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम। तो ऐसे आ सकता है प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन की पोथ लेखा अभियान कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, हेल्थ चाइल्ड मिशन है। ये इज ए न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड 72 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया में, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है 72 में आंगनवाड़ी सेंटर में, AWC आंगनवाड़ी सेंटर्स इन दी बेमेतरा सब डिवीजन ऑफ बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट। तो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में 72 आंगनवाड़ियों में से प्रोग्राम चला जा रहा है, इसको बोलते हैं पोथ लेखा अभियान, हेल्थी चाइल्ड मिशन। हैज़ द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का टेक्निकल स्टॉप है ये। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो है छत्तीसगढ़ में है। हेयर ग्राउंड लेवल स्टाफ फ्रॉम दी हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ग्राउंड लेवल स्टाफ जो है हेल्थ एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आता है। हैव बिन वेल ट्रेंड, तो ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, उनको ट्रेन किया गया है, वेल ट्रेन है ऑन हाउ प्रोवाइड न्यूट्रिशन काउंसलिंग इन द रीजन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट वाले को ट्रेन किया है यूनिसेफ ने, और वो ग्राउंड पे काम करते हैं 72 आंगनवाड़ी सेंटर में। एवरी फ्राइडे द पेरेंट्स ऑफ द टारगेटेड सेम, तो सीवियरली एक्यूट जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं उनको बच्चों को देखा जाता है। मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है आर समन एंड काउंसिल, उनको बुलाया जाता है, समन मतलब उनको बुलाया जाता है और उनको काउंसिल किया जाता है। दे आर टोट इन सिंपल छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बताया जाता है उनको क्या क्या करना है। एंड अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या क्या उनके जो तिरंगा भोजन, तिरंगा मतलब बैलेंस डाइट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, क्या क्या उसके मतलब चीज़ें खानी चाहिए उसको, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, भाग हैं। द नीड टू वॉश हैंड रेगुलरली, उनको हाथ रेगुलरली धोना है। एंड मैनी अदर टिप्स इन ऑर्डर टू लीड ए हेल्थी लाइफस्टाइल। मैनी हार्मफुल डाइटरी मिथ्स, कुछ डाइटरी मिथ्स भी हैं, मान लो कि भाई ऐसा खिलाने से या मतलब ये ऐसे बीमारी हो जाएगी, तो उसको उनको भी मतलब डिस्पेल करना है। डिस्पेल मतलब भगाना है, ये बोलते हैं। डिस्पेल का मतलब होता है भगाना। तो सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास है उनको आर डिस्पेल्ड वेल, उनको भी भगाना है। एंड द प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस हुई है ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन इज बीइंग मॉनिटर्ड, तो जो टारगेटेड चिल्ड्रन है उनकी प्रोग्रेस क्या हुई है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। लोकल लीडर सच सरपंच करते हैं या पंचायत करती है, सचिव करते हैं। तो ये जो हैं भाई पंचायत सचिव वगैरह करते हैं। रिलीजियस हेड्स जो धर्म के गुरु बने हैं हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन काउंसलिंग सेशन में काम लिया। डोर टू डोर विजिट भी होती है टू दी हाउसेस टारगेट चिल्ड्रन आर आल्सो डन मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है घर घर जाके। डाटा दैट इज़
encouraging and significant, बहुत महत्वपूर्ण है, encourage करने वाला या significant है. As a result, the simple mantra of the nutrition counseling along with the regular monitoring. तो सिंपल मंत्रा ये है कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग का अलॉन्ग विद द रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, उसको इवेल्यूएट करते हैं, जांचते हैं. एज मैनी ऑफ 53%, मतलब 53.77% ऑफ टारगेटेड चिल्ड्रन वर ब्रोट आउट ऑफ द माल न्यूट्रिशन. लगभग 54% बच्चे हैं माल न्यूट्रिशन की पकड़ से वापस लेके आ गए बाय दी पोथा लेखा अभियान इन ए स्पैन ऑफ 9 मंथ. 9 महीने में ही ये बाहर आ गए माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से. दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम दिसंबर 2022 टू जुलाई 2023 तक ये काम हुआ 9 महीने में. और 599 आउट ऑफ दी 1114 1114 बच्चों में से 99 वो 599 मतलब 600 बच्चे लगभग लगा लो. फर्दर 61% ऑफ दी मैम जो मतलब मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, ऑफ उसमें से 15% ऑफ सेम चिल्ड्रन हैव बीन ब्रोट आउट ऑफ द माल न्यूट्रिशन. तो उसमें से भी 14% जो मीडियम लेवल पे माल न्यूट्रिशन है उसमें से भी 14% को बाहर निकाल दिया, और बाकी से तो 54%, ये 57.77% ये बाहर आ ही गए. तो सेम चिल्ड्रन हैव बीन ब्रोट आउट ऑफ द माल न्यूट्रिशन से बाहर हो गए हैं. दीज फिगर्स आर बोथ इंक्रीजिंग. तो आप इसको एज ए एग्जांपल या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई जो ऐसे कम्युनिटी बेस पे प्रोग्राम हो रहे हैं, जो काउंसलिंग सेशन हो रहे हैं, जैसे पोथ लेखा अभियान है, इनको कैसे कैसे हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं मेंस के में. दीज फिगर्स आर बोथ इंक्रीजिंग एंड स्टैटिकली भी सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. व्हेन कंपेयरिंग विद दिस रैंडम कंट्रोल ग्रुप ऑफ 20 आंगनवाड़ी सेंटर्स. तो अगर एक रैंडम कंट्रोल ग्रुप है जो आंगनवाड़ी सेंटर है उनसे कंपेयर करें तो इसने बहुत अचीवमेंट कर लिया है. वेयर द मिशन वाज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पे मिशन इंप्लीमेंट नहीं किया उनसे कंपेयर करते हैं तो इनकी प्रोग्रेस अच्छी है. ओनली 30% चिल्ड्रन वर टेकन आउट ऑफ न्यूट्रिशन. तो वहाँ पे तो देखो 54% लेके आ गए. यहाँ पे कुल जो 20 आंगनवाड़ी सेंटर में 30% बच्चों को ही बाहर निकाला गया है. नॉर्मल है, इसमें काउंसलिंग सेशन नहीं हुए हैं. दैट इज़ 38.30% माल मीडियम चिल्ड्रन एंड 0 सेम चिल्ड्रन वर टेकन आउट ऑफ द माल न्यूट्रिशन. तो ये बात करते हैं कि 33% जो माल न्यूट्रिशन मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनको निकाला गया है, और 0 सेम में जो सीवियर एक्यूट है उनको तो ऐसे ही पड़ा रहने दिया है, वहाँ पे रिजल्ट नहीं आए उनके. दिस शोज दैट टोटल इंक्रीज ऑफ 23% ओवर एंड अबव द कंट्रोल ग्रुप. तो ये बात करता दिखाता कि भाई 23% जो हैं वो बाहर निकाल दिए गए इस बीमारी से, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग, बहुत इंकरेज करने वाला है. फर्दर वाई प्रोवाइडिंग मील्स, जैसे अगर बात करें आगे जो खाना प्रोवाइड कराना रिक्वायर एलोबरेट बजट. इसमें मतलब एलोबरेट के खोल के बजट चाहिए. एंड द रिस्क ऑफ लीकेज. तो रिस्क जो लीकेज है भाई, मान लो पैसा इवेड कर रहे हैं कहीं से भी, तो उसको भी हटाना है. रिस्क एंड दिस मिशन इज़ 0 कॉस्ट 1. तो इस मिशन में कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है क्योंकि ये मिशन तो काउंसलिंग सेशन है. तो एलोबरेट बजटिंग चाहिए खाने के लिए, तो और रिस्क ऑफ लीकेज भी है रहता है. बट यहाँ पे जो मिशन चल रहा है वो 0 कॉस्ट है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता. रिक्वायर नॉट मोर देन ए फ्यू ट्रेनिंग सेशन. कुछ ट्रेनिंग सेशन होते हैं जो काउंसलर के हैं, एंड रेगुलर मॉनिटरिंग होती है. दस इट हैज़ शोन इट सेल्फ टू दी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल. तो कॉस्ट इफेक्टिव भी इसमें इतना वो नहीं है, बस काउंसिल करना है कि आपको कैसे कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, कब खाना है. फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इज हाईलाइटेड, जो ये एक्सपीरियंस बताता है दैट देर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, दिस मॉडल्स नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड. इसको कॉपी करना चाहिए, रेप्लिकेटेड करना चाहिए ऑन ए लार्जर स्केल, लंबे तौर पर अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स. प्रोवाइडिंग फूड टू द पुअर नीड्स टू बी सपोर्टेड. गरीबों को ऐसे मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए भाई, न्यूट्रिशन फूड को. विद द न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी देनी चाहिए उनको. मॉनिटरिंग इन ऑर्डर टू ट्रूली एक्सेलरेट, सच्चाई में एक्सेलरेट मतलब बढ़ाने के लिए. इराडिकेशन में मुक्त करना माल न्यूट्रिशन से देश को. इट इज़ ओनली व्हेन द सिंपल बट इम्पैक्टफुल, सादा है ये बट इम्पैक्टफुल स्ट्रेटजी ऑफ द न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज फॉलोड बाय बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट. मतलब इसको अच्छे रिलीजियसली फॉलो किया गया. लेटर एंड स्पिरिट का मतलब ये होगा कि इनको अच्छे से फॉलो किया गया है. 1 सेकेंड. तो इनको फॉलो किया गया है लेटर एंड स्पिरिट में. तो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया गया है इनको. दैट इंडिया कैन मूव क्लोजर टुवर्ड्स अचीविंग द एम्बिशियस येट नोबल ड्रीम ऑफ कुपोषण मुक्त भारत. तो इंडिया पहुंच सकता है किसमें, कुपोषण मुक्त भारत में पहुंच सकता है, जो कि बात कर रहे हैं. एंड ये इंडिया येट टू मतलब फिर भी अभी नोबल एम्बिशियस जो है, येट इधर बात कर रहे हैं कि इंडिया कैन मूव क्लोजर टुवर्ड्स अचीविंग द न्यूट्रिशन एम्बिशन जो इसका है, येट नोबल ड्रीम मतलब बिल्कुल कल्पना वाला ड्रीम है, और फिर कुपोषण मुक्त भारत की तरफ बढ़ सकते हैं. तो इस पूरे आर्टिकल में देखो ये बात की कह गई है कि माल न्यूट्रिशन गैप को ब्रिज करना है, और
कि बेमात्रा वे में, बेमात्रा जो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लागू हुआ है। तो इसमें इतनी बात की है राइटर ने कि भाई ऐसे ऐसे जैसे इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और फिर भी कुछ स्कीम चल रही हैं, पोषण अभियान चल रहा है, या बताया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, पोषण की डेफिनेशन बता दी कि कैसे कैसे है। तो फिर हम बात करते हैं कि भाई उसी बेस पे काउंसलिंग सेशन का एक प्रोग्राम बेमात्रा डिस्ट्रिक्ट में चला हुआ है, तो उसमें काउंसलिंग होती हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या होता है, मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम चला रही है तो इसको हम पॉजिटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं, भाई पोषण अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, और जिसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चलाया है, उसके लिए साथ एग वगैरह भी दे रहे हैं, और कुछ स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो स्टेट स्पेसिफिक में बेमात्रा छत्तीसगढ़ का हम केस स्टडी लिख सकते हैं कि इसमें ये ऐसे ऐसे बेनिफिट हो रहे हैं बच्चों को, और जिसमें काउंसलिंग सेशन चल रहे हैं। बस इनको जो काउंसलिंग देते हैं उनकी ट्रेनिंग सेशन होते हैं, ज़्यादा इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, भाई पैसा इधर उधर नहीं होता, और न ही न्यूट्रिशन फूड को भी मतलब ज़्यादा बजट भी नहीं इसमें इंक्लूड होता, बस ट्रेनिंग दे दो और उनको इम्प्लीमेंट करवा दो, उनको मॉनिटरिंग होती रहेगी, इवैल्यूएशन होता रहेगा ऐसी ऐसी स्कीम का, और आमतौर पर ये आगे बढ़ते रहेंगे। और माल न्यूट्रिशन में अगर हम इसका डाटा कोट करना चाहें तो अपने आंसर राइटिंग में कोट भी कर सकते हैं कि लगभग जो 53% 54% जो है बेहतर आंगनबाड़ी सेंटर में प्रोग्राम चला था, वहाँ से रिजल्ट मिला है, और वहाँ पे अच्छा मतलब 54% बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाल दिया है, जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, और नॉर्मल में भी 14% जो मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन है उनको बाहर निकाल के लेके आगे चुके हैं। तो ऐसे जो सिस्टम है फॉलो होने चाहिए पूरे इंडिया में, तब हम जैसे जो भाई माल न्यूट्रिशन मुक्त भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहीं पे आज का ये आर्टिकल ख़त्म होता है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।